अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, एरोटिक वाल्व से होता हुआ ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, अरोटा, इसको हम सिस्टमेटिक अरोटा भी बोलते हैं। अरोटा से होता हुआ ये ब्लड जो जिसका यहाँ ऑक्सीजन का अगर प्रेशर देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ होता है 95 मिलीमीटर ऑफ पारा मरकरी। ये जो होता है सिस्टमेटिक अरोटा में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg होता है, 95 mm ऑफ Hg। ये जो सेल्स जो होते हैं, ये जो सेल होते हैं, कुछ सेल रिसीव करते हैं ऑक्सीजन को, रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये सिस्टमेटिक अरोटा जो आता है, ये हमारा सेल है, कोई सेल है, क्या है, अगर सेल की बात करें, सेल है। यहाँ पे क्या होता है, पहले से ऑलरेडी जो हमने फूड करा है, न्यूट्रिशन करा है, डाइजेशन करा है, जिससे हमारे सेल में ग्लूकोज अवेलेबल है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। देन ये ऊर्जा यानी कि एटीपी, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। एटीपी यानी कि एनर्जी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब जिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ब्लड में भेज देता है, जिस ब्लड वेसल्स में भेजता है, हम उसको वेना कावा बोलते हैं। कि वेना कावा यानी कि अगर हम बात कर लें, ये हमारा सेल हो गया, तो ये हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, सिस्टमेटिक अरोटा आ रहा है, अरोटा, सिस्टमेटिक अरोटा आ रहा है। यहाँ से जो निकलता है इसको हम वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा में अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया। कौन सा ब्लड हो गया, यहाँ नहीं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, अधिक। यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बात कर ले वेना कावा में, यहाँ हम लिखते हैं वेना कावा में, वेना कावा में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन PO2 जो होता है हमारा 40 mm ऑफ Hg होता है, 40 mm ऑफ Hg यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 45 मिलीमीटर ऑफ Hg, 45 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। ये हमारा वेना कावा चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, राइट ऑरिकल के पास। कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल्स के पास। ये हमारा, इसको मिटा रहे हैं, ये हमारा कार्डियक एक्सचेंज, ये जो हो गया, अगर हम ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। तो इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से की मात्रा जिसमें अधिक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन से, ये कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है। पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है। वेन हमने क्या बताया कि वेन जो होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी अगर वेन की बात करें तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेफ्ट ऑरिकल में आता है, देन बाइकास्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ये इसके नीचे की जो दीवार होती है थिक होती है। अगर कंपेयर करें राइट वेंट्रिकल की दीवारें जो होती है, जो भी थिकनेस होता है ऑरिकल से थिक होती है, लेकिन अगर इसमें कंपेयर करें तो इस 3:1 होता है। इसका जो थिकनेस होता है 3:1, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की अधिक होती है थिकनेस एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड हमारा, अरोटा से होते हैं, सिस्टमेटिक अरोटा, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने कितना बताया, 95 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये किसको चला जाता है, सेल को चला जाता है, जो भी सेल को ज़रूरत है उस सेल को चला गया। सेल जो क्या करता है, सेलुलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ब्रेक करता है, एनर्जी में ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अधिक हो जाता है। तो ये अधिक होता है, जैसे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ये वेना कावा में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने के कारण, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिससे वेना कावा के अंदर इंसर्ट कर जाता है ड्यू टू तुम्हारा जो होता है, ये क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। एंड इसको अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाली बात करें, तो इसको हम इन्फीरियर वेना कावा बोलेंगे, इन्फीरियर वेना कावा। जो अपर साइड से आता है, लोअर साइड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का ही काम करते हैं, जिसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाने का काम करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में।
देन क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो होता है ये होता है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक और बात देखना, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में जब ब्लड का फ्लो होता है, इसी के चलते हार्ट से जो स्टेथोस्कोप होती है, स्टेथोस्कोप जिसमें लब और डब की साउंड्स आती है, जब ये ओपन एंड क्लोज होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण लब एंड डब की साउंड्स आती है, जो हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई पड़ती है। जो भी डॉक्टर्स वगैरह जो लगाते रहते हैं ना, स्टेथोस्कोप जो लगाए रहते हैं उसमें सुनाई पड़ता है। ये हमारा क्या बोलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हम बोलते हैं, इसको हम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। ये वाला अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको हम यहाँ अगर लिख दें थोड़ा, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व अगर लिखते हैं तो पल्मोनरी वाल्व जो होता है, इससे होता हुआ ब्लड, अब ये कौन सा हो गया कि यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा वाली, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। इसमें भी कंट्रैक्शन होता है, सिग्नल्स आता है, कंट्रैक्शन होता है। देन ये चला जाता है, किसको चला जाता है, लंग्स के पास। ये कहाँ जाता है, ये भी कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स में पुनः ऑक्सीजन जो होता है, जैसे रिस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन में जैसे इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के थ्रू ब्लड ऑक्सीजन जो होता है हमारे अल्वोलाई में आता है। अल्वोलाई यानी कि जो लंग्स की जो इंटरनल सेल होती है, जो अल्वोलाई बोलते हैं, अल्वोलाई में आती है। उसका सरफेस एरिया ब्लड कैपिलरी से भरा होता है और वहाँ क्या होता है, ब्लड कैपिलरी के अंदर जो होता है ऑक्सीजन इंजर्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ चला जाता है, अल्वोलाई, अल्वोलाई से होता हुआ कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल एयर में चला जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू नोज, नाक के द्वारा जो होता है वो, यानी कि वो एक्सपायरेशन कर लेता है। इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन आता है, एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन बाहर जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट, एक और चीज़ देखना, इसमें हम बोलते हैं कि ब्लड जो होता है डबल सर्कुलेशन, कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो होता है सर्कुलेशन जो होता है डबल सर्कुलेशन, जो दो बार डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, तो देखो ब्लड जो है, ब्लड हार्ट से दो बार गुजर रहा है, टू टाइम्स गुजर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा गया, सेल को गया, किसके थ्रू गया, आरोटा या सिस्टमेटिक आरोटा के थ्रू गया। देन सेल ने रिस्पायरेशन करा, एनर्जी एक्वायर करा, एनर्जी लेने के बाद में वेना कावा के द्वारा, हम बोल सकते हैं सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा, इसके थ्रू राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल में। ये कौन सा ब्लड है, तो इधर जितना भी ब्लड का फ्लो हो रहा है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, इसमें पार्शियल प्रेशर, अगर इस ब्लड में बात करें तो इस ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 45 mm ऑफ Hg होता है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। यानी कि ये मिलीमीटर ऑफ Hg जो होता है प्रेशर का एक यूनिट होता है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पास्कल का यूनिट है, पास्कल यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। वैसे ही मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स को, और लंग्स से कहाँ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वहाँ अल्वोलाई की सेल्स होती है। ये इस तरह से हमारा ब्लड जो दो बार फ्लो करा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल गया, देन पुनः हार्ट में आया, पहले सेल को गया, देन कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल को गया थ्रू अरोटा, फिर राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में। यानी कि कोई ब्लड जो है टू टाइम्स हार्ट से गुजर रहा है, टू टाइम्स हार्ट से गुजर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं, तो 4 चैम्बर्ड होते हैं, दो जो होता है ऑरिकल होता है और दो वेंट्रिकल होता है। ये वाला जो हमारा बंडल ऑफ हीस होता है, एक और चीज़ नहीं बताया, मिस कर गए, ये जो होता है ना, ये जो बंडल ऑफ हीस बोल लो, या ये जो होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये जो सेप्टम है ना, जो डिवाइड कर रहा है, वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने का जो काम करता है, इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जबकि ये जो होता है ऑरिकल और ऑरिकल्स को
ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल को डिवाइड करने का काम करता है। जो सेप्टम होता है, इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर, लिख नहीं रहे, जगह नहीं है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो ये हमारे हार्ट का मैकेनिज्म होता है जो पंपिंग करता है, ब्लड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। इससे थ्रू न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, और जो भी हमारा डाइजेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जाते हैं। एक और चीज़ इसमें मतलब कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो भी जो होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो भी ब्लड ही ढोने का काम करता है। हार्मोन्स जो भी होते हैं उसको भी ब्लड ढोने का काम करता है। थैंक यू।